और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। तस्वीरें सीधा मिल रही है, आपको दिखाते हैं। 1 तारीख को यहां इस सीट पर वोटिंग होना है और चूंकि चुनाव शोर जो है, चुनाव प्रचार वो बहुत जल्द थम जाएगा। कुछ चंद घंटों का वक्त और है। आज शाम 6 बजते ही ये चुनावी शोर प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 2 दिन बाद यानी 1 तारीख को वोटिंग है, शनिवार को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होना है। सोनभद्र पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सीएम मोहन यादव कल पंजाब पहुंचे थे बुधवार को। लगातार बीजेपी का कैंपेन जारी है और मध्य प्रदेश में चूंकि पहले 4 चरणों में ही चुनाव संपन्न हो गए थे, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो अब अन्य राज्यों में उन बची हुई सीटों पर पहुंच रहे हैं जहां अंतिम चरणों में चुनाव होना है, वोटिंग होना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और इससे पहले हमने देखा किस तरह मध्य प्रदेश के सीएम पंजाब पहुंचे थे। उन्होंने पंजाब के जालंधर पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील की थी। हालांकि ये सीट ऐसी रही है जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। 2019 में यहां पर बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर कोशिश है बीजेपी की इस जीत को दोहराया जाए। और लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ऐसी ही सोनभद्र पहुंचे हैं, सोनभद्र लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। तो शेष अब लगभग 3 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। देश भर में जिन राज्यों में अंतिम चरणों में वोटिंग होना है उन सभी सीटों पर प्रत्याशी प्रचार नहीं कर पाएंगे, चुनावी प्रचार शोर थम जाएगा। और उत्तर प्रदेश के इन अलग अलग 7 चरणों की बात करें तो अलग अलग सीटों पर पहले के 6 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। अंतिम और 7वें चरण की वोटिंग 2 दिन बाद यानी शनिवार को होना है, 1 जून को। और बीजेपी अलग अलग स्टार प्रचारकों की मदद से कैंपेनिंग कर रही है, जनता के बीच पहुंच रही है, मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की उपलब्धियां बता रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में हमने मोहन यादव का एक अलग रूप भी देखा है, क्योंकि यादव समाज से मोहन यादव आते हैं और यादव वोट बैंक एक बड़ी संख्या में यूपी में देखा है हमने। बीजेपी की कोशिश रही है किसी तरह समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, पारंपरिक वोटर्स, उन्हें किस तरह तोड़ा जाए। और यही कारण है कि जब सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो वहां की जनता से कहते हैं कि आइए मध्य प्रदेश, आपका स्वागत है, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ उद्योग लगाइए। यादव वोट बैंक एक तरह से तोड़ने की कोशिश बीजेपी की पहले भी रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को पूरा भरोसा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 70 प्लस सीटें लेकर आएंगी। 80 टोटल लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी उन 80 में से 70 प्लस सीटें लाएगी, ऐसा बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं। हालांकि ये दावे कितने सही साबित होते हैं ये 4 जून को पता चलेगा, मंगलवार को पता चलेगा काउंटिंग के वक्त। लगभग अब 3 घंटे से कम वक्त रह गया है और शाम 6 बजते ही ये चुनाव प्रचार, चुनावी शोर थम जाएगा। डोर टू डोर जाकर जरूर प्रत्याशी प्रचार कर सकेंगे। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होना है।
तो आप देखिए किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष वहां पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है और मुख्यमंत्री भी बदले में जनता के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये रोड शो राजकीय डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ है। लोकसभा रॉबर्ट्सगंज और यूडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। यहां से रॉबर्ट्सगंज सांसद प्रत्याशी रिंकी कोल और दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के विधायक प्रत्याशी श्रवण सिंह गोंड दोनों देखिए मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके रिंकी कोल नजर आ रही हैं जो बीजेपी की प्रत्याशी है। आपको बता दें लोकसभा का 7वें और आखिरी चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है और ये जो सीट है लोकसभा सीट है ये रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट है जहां सोनभद्र इलाका आता है। मुख्यमंत्री रोड शो करने के लिए पहुंचे। तो देखिए दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के विधायक प्रत्याशी श्रवण सिंह गोंड भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक तरफ वो खड़े हैं और दूसरी तरफ रिंकी कोल जो रॉबर्ट्सगंज सांसद सीट से प्रत्याशी हैं बीजेपी की। उन दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के बीच मोहन यादव पहुंचे हैं। हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन कर रहे हैं। बदले में कार्यकर्ता आम जनता भी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है।